फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव हेतु नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर कराया नामांकन। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के वार्षिक चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बब्बन प्रसाद चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता मंसूर इलाही ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महामंत्री पद के लिए विनोद कुमार सिंह, विनोद चंद्र पांडे और शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इसी कड़ी में संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार चौरसिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन कचहरी परिसर में पूरी तरह से चुनावी माहौल देखने को मिला। सभी प्रत्याशियों ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। रविवार 8 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद आगामी 17 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। 18 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। मुद्दा यही है कि सबसे पहले अगर अवसर मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले जो है मेरा एक ही काम होगा, जूनियरों को सुविधा उपलब्ध कराना। बार में यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, उसे उपलब्ध कराना। जैसा कि आप सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं की है। साफ सफाई जो है वो हमारे बार के अपने कोई साधन है नहीं, नगर निगम से सहयोग लेकर के इसका सफाई होती है। जिला न्यायालय से वो अपनी सफाई कराते हैं, वो हमारे से उनसे कोई ताल्लुक़ है नहीं। ना हमको कोई सुविधा देते हैं, ना हमको बैठने की कोई सुविधा जिला न्यायालय से है, ना कोई यूरिनल की व्यवस्था है। सब जो है हम अपने आय के जो साधन है उसी से हम लोग करते हैं और बाहर की कोई आमदनी तो है नहीं। यही किराया से हम वेतन देते हैं कर्मचारियों का। वकालतनामे से जो आय होती है उससे हम अपने अधिवक्ताओं के SMRF और कई योजनाएं हैं उसको चलाते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि जूनियर अधिवक्ताओं को काम करने की स्वतंत्रता आना है। और सबसे जो आज ज्वलंत जो समस्या हमारे बार की है वो अत्यधिक एडमिशन फीस। हमारे यहाँ 15,000 रुपया एडमिशन का है। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है, अब हम उसके अनुसार अपने अगर हमें अवसर मिला तो मैं सबसे पहले सामान्य सदन में इसको रख करके और न्यूनतम जो हमारे बाइलाज में धनराशि पहले से निश्चित है उसी पर हम जो है मंत्री द्वितीय पद के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या का प्रत्याशी हूं और मैंने अभी उसका नामांकन किया है। हमें अपने बार एसोसिएशन के हमारे साथी लोग, अधिवक्ता साथी लोग निर्वाचित करते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद फैजाबाद कचहरी की जो कैंपस में तमाम गंदगी है उसको साफ़ कराने का और अपने बार एसोसिएशन में तमाम नौजवान हमारे जो विधि व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आए, फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, उस पर मैं अपनी कमेटी से निवेदन करके उस फीस को कम कराने का काम करूँगा, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक अधिवक्ता भाई इस व्यवसाय में आ सकें। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी हम लोग व्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जो सेट बने हुए हैं इनको 3 मंजिला बना करके बिल्डिंग, इसमें सबको स्थापित करने का काम हमारी कमेटी कराएगी। जो महिला अधिवक्ता बहनें हैं उनके लिए भी वॉशरूम और अलग लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था कराई जाएगी। उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं और जो कमियां हैं उसको नई कमेटी के द्वारा हम लोग यदि निर्वाचित होते हैं तो पूरी तरीके से दूर कराएंगे। हमारी कैंटीन अधिवक्ता बंधुओं के लिए है, काफ़ी अभी नई कैंटीन, न्यू डेकोरेटेड कैंटीन खुली है जहाँ पर हर प्रकार की साफ सफाई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और अगर हम जीत गए, उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे, अगर जीत गए तो हम यहाँ सफाई सुथराई और जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, अदालतों की समस्याएं हैं जो पिछले दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या है उसको बैठने की समस्या दूर की जाएगी। बनने चैम्बर के ऊपर चैम्बर बन सकते हैं, जो हमारे ये शेड है इनके ऊपर बन सकते हैं, उसको बनवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे हर अधिवक्ता को बैठने की जगह मिले।
अधिवक्ता जब बैठेगा तभी वकालत कर पाएगा। अधिवक्ताओं का एक टॉयलेट है लेकिन साफ़ सुथरा नहीं रहता, ये हम मानते हैं। इसके लिए अलग महिलाओं के लिए एक बनवाया जा सकता है टॉयलेट, उनके बैठने के लिए कोई कमरा अच्छा बड़ा बनवाया जा सकता है। इस सब पर विचार करेंगे बिल्कुल जब जीतने के बाद। अधिवक्ताओं से अपील यही करेंगे कि भाई चुनाव है ये, इसमें बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। हम ही नहीं कहते शंकर यादव एडवोकेट, अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन किया है। बाबू जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप लोगों की? पद बड़ा देखिए, यदि अवसर मिला तो अधिवक्ता हित में जो भी संभव होगा वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। बार एसोसिएशन की गरिमा प्रतिष्ठा इसकी बनी रहे, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास होगा। बाबू जी, कुछ बेसिक समस्याएं हैं जैसे महिला अधिवक्ताओं के लिए, कुछ नए जो अधिवक्ता आते हैं उनके बैठने के लिए, इस पे आप लोग क्या विचार हैं? नहीं, अभाव तो थोड़ा बहुत है लेकिन व्यवस्थाएं सब हैं जी, केवल व्यवस्थित ढंग से हो नहीं पा रहा है। साफ सफाई को लेके काफ़ी समस्या। साफ सफाई रहना चाहिए और साफ सफाई का तो प्रयास जो भी आवे वो करे। ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि साफ सफाई रहेगी तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और काम भी ढंग से कर पाएगा। अपने अधिवक्ता बन पद के प्रत्याशी हम हैं और हम बार के और जो जुडिशरी हमारी जो न्यायपालिका है सबके साथ मिल करके काम करेंगे। न्यायपालिका में भी जो कुछ है अधिकारी आप सीट पर बैठते नहीं हैं, लेट में बैठते हैं, अधिवक्ताएं जाकर के वहाँ खड़े रहते हैं और सारी समस्याएं वहाँ मतलब जो अधिवक्ता लोग कहते हैं कि भैया देखिए अभी अधिकारी लोग बैठे नहीं हैं, तो उसके लिए भी उसका निराकरण किया जाएगा। और बार में जो महिलाएं हैं, जो हमारी मतलब युवा हैं या मतलब जो सीनियर अधिवक्ताएँ हैं, उनकी भी जो समस्याएँ रहेंगी उसका हम निराकरण करेंगे। उनके दुख सुख में हम बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएंगे और उनके हर हम कार्य में अपनी मतलब योगदान देते रहेंगे। और मेरा अधिवक्ताओं से अपील है कि मुझे एक बार मौका दें, जो हो सकता है वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके मैं अपने बार को सुदृढ़ बनाने के लिए विचार करूंगा, उसके लिए आवश्यक कार्य करूंगा। मैं बताया तो कि भाई अधिवक्ताओं से मेरी अपील यही है कि हमको एक मौका दें और जो हमारे अंदर क्षमता है मैं उसको कार्य करने के लिए उत्सुक हूँ और कार्य करने की क्षमता रखता हूँ, करूँगा। इसके पहले मैं 2013-14 के चुनाव में मैं कार्यकारिणी श्री का चुनाव जीत चुका हूँ। मैं लड़ा था और जीता था। नए अधिवक्ताओं के बहुत अच्छा विचार रखूँ, लेकिन यहाँ किस पद के लिए आप नामांकन किए, क्या दावेदारी रहेगी भैया? आपकी? महामंत्री पद के लिए मैं नामांकन किया हूं। मैं पिछले बार भी महामंत्री पद के लिए था, दुर्भाग्य से मैं और मेरी पत्नी को डेंगू हो गया था, जिस कारण मैं अपना नामांकन नहीं कर पाया था। और इस बार भी मैंने महामंत्री पद के आपके सामने भीड़ अपने कितने लोग अपने भाई लोग कितना समर्थन और आशीर्वाद दिए हैं, जिससे पूरा हमें पूर्ण विश्वास, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं महामंत्री पद के लिए चुनाव जीतूंगा। और चुनाव जीतने के बाद मेरे मन में कई चीज़ हैं। नए अधिवक्ताओं को बैठने की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या के लिए नए सेट का निर्माण कराया जाएगा। जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं वो 70 साल को गलत कर लेते हैं, उनको जो मृत्युपरांत सहायता राशि मिलती है वो सहायता राशि का मैं 50% दिलाने का पूरा को प्रयास करूँगा। उनके 70 साल वकालत पूरी होने के बाद उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो उसमें से मैं उनको जो 50% की धनराशि उनको मैं दिलाऊँगा।
और कचहरी में एक स्वच्छ माहौल हो जिसपे जूनियर सीनियर मिलकर रहें, अपना अच्छा खासा वकालत करें, बार और बेंच में तालमेल बने कि अधिकारी लोग समय से बैठें और अधिकारी एक समय में एक ही काम करें। पता लगे यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं, बैठे अंदर चेंबर बैठे, यहाँ बयान हो रहा, बहस हो रहा, ये सब नहीं चल पाएगा। बस एक समय में एक काम होगा। जज साहब कोर्ट बैठेंगे तभी एक आदमी बहस करेगा, एक ही ना होगी। ये सब चीज़ें नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। कचहरी सफाई व्यवस्था है, यहाँ पे धुआं छिड़काव नहीं होता है, इससे मलेरिया फैलती है, डेंगू फैल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो पाया है। उसको पूरा मैं निराकरण तन मन धन तीनों चीज़ लगा के करूँगा। बस यही एजेंडा हमारा। और नए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मतलब यहाँ पे जो है अच्छा माहौल बना के यहाँ पे गोष्ठी करा के संविधान जो बना कानून बदला गया है उस पर कुछ गोष्ठियाँ कराई जाएगी जिससे नए कानून की जानकारी और अच्छे मन से सबको हो। बस यही है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार जायसवाल।